अब दाऊद अंडरवर्ल्ड और जाली नोट की तरफ मुड़ गया है। सबसे पहले समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट को शेयर कर नवाब मलिक ने दाऊद का जिक्र किया था। आपको याद होगा, फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी नाम है, असली नाम तो दाऊद है। उसके बाद फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद से कनेक्शन का जिक्र कर दिया। अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए। कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे। उनके संरक्षण और देखरेख में जाली नोटों का काला कारोबार मुंबई में और महाराष्ट्र में हो रहा था। तो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर आरोप। बीजेपी वर्सेस एनसीपी होकर रह गया है ये केस। ड्रग्स की बात एक तरफ रह गई है, अब पूरे तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। एक दिन देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दूसरे दिन नवाब मलिक करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कल नवाब मलिक पर आरोप लगाए, नवाब मलिक ने आज उन आरोपों पर सफाई दी और नए आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगा दिए। आर्यन खान ड्रग्स केस में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच छिड़ी लड़ाई अब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस हो गई। आज सुबह एनसीपी के नेता ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए और इसके कुछ घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस के एक ट्वीट ने इस लड़ाई को और तीखा कर दिया। तो नवाब के आरोप क्या है, बीजेपी के जवाब क्या है, आपको बताते हैं। नवाब मलिक कहते हैं दाऊद के करीबी रियाज भाटी से देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ रियाज की तस्वीर बीजेपी की तरफ से शेयर कर दी जाती। यह कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड की मदद से जमीन पर कब्जा करवाते थे देवेंद्र फडणवीस। तो बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक का हाइड्रोजन बम जो है वो बेदम निकला, जिसका वो दावा कर रहे थे। नवाब मलिक कहते हैं कि लोगों के पास विदेशों से गुंडों के फोन आया करते थे, वो देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक कोई सबूत दे नहीं पा रहे हैं। नवाब मलिक आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था। तो बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नवाब मलिक आरोप लगाते हैं कि जाली नोटों का रैकेट चलता था, पाकिस्तान से कनेक्शन था। तो बीजेपी कहती है कि इन आरोपों से देवेंद्र फडणवीस का कोई संबंध ही नहीं है। तो शुरुआत हुई थी आर्यन खान ड्रग्स केस से, आगे बढ़ता हुआ